हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। गॉसेस थ्योरम जो है एक इलेक्ट्रोस्टैट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं। पिछले एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। और गॉसियस थ्योरम में क्या है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है बहुत अच्छे से। तो चलिए सीखते हैं कि गॉसियस थ्योरम है क्या और किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में इसका क्या एप्लीकेशन है। और जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैट के गॉसियस थ्योरम से रिलेटेड, वो एक दो एग्जांपल्स करेंगे हम लोग उस टाइप के, तो समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखिए फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था। फ्लक्स क्या होता है, अगर आप याद कीजिए सबसे पहले कि फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है। फ्लक्स, यहाँ पर हम लोग फ्लक्स का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स का डेफिनेशन हमने देखा था कि फ्लक्स जो होता है वो फाई से डिनोट किया जाता है और फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एक्स कह रहे हैं, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। और कोई भी अगर हम एरिया लेते हैं इस टाइप का, कोई मान लीजिए एरिया है ये और इस एरिया में एक छोटा सा कोई एरिया एलिमेंट लिया इस टाइप का, तो ये एरिया क्या हो गया, वेक्टर हो गया। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, एरिया वेक्टर कहलाता है, ठीक है। या यहाँ पर जैसे हमने डी एस लिखा है तो परपेंडिकुलर टू एरिया, एरिया वेक्टर कहलाता है, ये डी एस, ठीक है। तो इस एरिया और यहाँ पर हो सकता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर रहा हो, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास कर रहा हो ऐसे, या किसी भी डायरेक्शन में। ऐसे नहीं होगा तो ऐसे पास कर रहा होगा, ऐसे पास कर रहा होगा, ठीक है, या नहीं भी पास कर रहा होगा। तो जो फॉर्मूला है वो है ई डॉट डी एस फ्लक्स का। इसको याद रखना है, किसी भी एलिमेंट्री एरिया, इस एरिया के थ्रू अगर हमें फ्लक्स निकालना है कितना पास कर रहा है, तो उसमें आपको एरिया वेक्टर चाहिए होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड उस लोकेशन पे जहाँ पर एरिया वेक्टर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वो चाहिए होगा, ठीक है। तो एक बार हमें फ्लक्स पता चल गया तो अब हम गॉसियस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम क्या होता है। GAUSS गॉसियस थ्योरम, ठीक है। गॉसियस थ्योरम का मतलब क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉसियस थ्योरम को मैथमेटिकली समझिए क्या होता है। ये कहता है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, ये साइन जो है साइक्लिक इंटीग्रल का साइन है, ई डॉट डी एस, मतलब क्या हो गया, फ्लक्स जो हो गया वो टोटल एरिया का, इंक्लोज्ड एरिया, इंक्लोज्ड सरफेस का, इज इक्वल टू क्यू एंक्लोज्ड लिखते हैं यहाँ पे, क्यू एंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉसियस थ्योरम, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपका गॉसियस थ्योरम हो गया। अच्छे से समझते हैं इसको क्या क्या है। ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाला, ये है आपका, दिस टर्म इज टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू, हाँ, ये क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। यही क्लोज्ड सरफेस, ये जो इस तरह से किया गया है इंटीग्रल के बीच में, ये इसी का सिंबल है कि ये ओपन सरफेस नहीं है, क्लोज्ड सरफेस है। वो जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, शॉर्ट में से क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। मतलब इस सरफेस के अंदर में जो टोटल चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, ठीक है। तो आगे देखिए गॉस थ्योरम क्या हो गया, ये हो गया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसको आप समझते हैं क्या है, मान लीजिए कि ये कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और इसमें चार्जेस जो है इस तरह से हैं, Q1 Q2 माइनस Q3, ठीक है, प्लस Q4 माइनस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7, ये है, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो इंक्लोज्ड सरफेस है, इसमें तो नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। मतलब मान लीजिए ये सरफेस है पूरा का पूरा, जैसे कोई एक बॉल हो जो कि डिस्टॉर्ट हो गया हो। बॉल अगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो इस टाइप का हो जाएगा, उसका शेप अगर बदल जाएगा
रबर बॉल है उसको इसे आपने कर दिया है, तो वो क्या, वो एंक्लोज्ड सरफेस है। रबर बॉल भी एंक्लोज्ड सरफेस है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए मैं बताया, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि रबर बॉल है और वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो गया है, तो ये है। तो ये जो इंक्लोज्ड सरफेस है, इन सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब जगह पे, कहीं पर इस तरह, कहीं पर इस तरह, कहीं पर इस तरह हो सकता है, किसी भी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट जो भी हो, अंदर हो बाहर हो, वो कहता है कि आप इस सरफेस का एरिया वेक्टर लीजिएगा, उसके साथ इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है इसका डॉट प्रोडक्ट लीजिएगा और पूरे सरफेस पे इसको लीजिएगा, ठीक है, पूरे सरफेस पे ऐड करिएगा, तो वो जो होगा वो टोटल इंचार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। बस इतना ही कहता है। इसका मतलब कि इस पर अगर मैं लेने लगा इस तरह से छोटे 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 ई डॉट डी एस सब जगह लेने लगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट में लिखेंगे, इस केस में क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा, अंदर का चार्ज देखिए क्या है, वो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q4 माइनस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो बच्चों में हो सकता है वो ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ये अंदर में जो इस फॉर्मूला में आया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इन चार्जों की वजह से है, मतलब क्यू इन चार्जों की वजह से है, जो अंदर में चार्ज है, वो मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। यही इस गॉस थ्योरम का ब्यूटी है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन सब सारे चार्जेस को मिला करके जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जगहों पे है, सरफेस एरिया के पास जो है, वो टोटलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्चुअली में रियल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, नॉट ओनली ड्यू टू इनसाइड चार्जेस। तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसमें Q6, Q7 और माइनस Q5 का भी सुपरपोजिशन आएगा, वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो, ठीक है। यही इसका ब्यूटी है कि हमने राइट हैंड साइड में तो ओनली इनसाइड चार्जेज हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आपका टोटलिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जा रहा है, तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फायदा हो जाता है। अब इसका, इस कॉन्सेप्ट का अगर हम लोग ये करेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो हमें अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाए, ठीक है, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट जो है, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके कुछ और भी निकाला जा सकता है। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस साहब साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरम दिया था, उन्हीं के नाम पर ये गॉस थ्योरम रखा गया है। ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि फिजिक्स में यूज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। तो एप्लीकेशन में, इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपके पास गॉसेस थ्योरम है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसमें आपको क्या है ना कि जहाँ भी सिमेट्रिकल फील्ड हो वहाँ पर ई डॉट डी एस निकालना थोड़ा आसान होता है। तो कहने का मतलब हो गया कि वेरेवर, जिस जगह भी आप ये लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन निकाल पाते हैं ई डॉट डी एस आसानी से, तो ये एक्सप्रेशन, ये इंटीग्रल आपका अगर सॉल्व हो जाता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा, बस इंटीग्रल सॉल्व होने की ज़रूरत है। अब कहीं कहीं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही इतना वेरी करता है हर एक एरिया पर कि ई डॉट डी एस निकालना ही मुश्किल है, तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट करता है, 2-3 एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी एस अगर निकालना बहुत आसान हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना उस सिस्टम के लिए बहुत आसान हो जाता है, और ये होता है नॉर्मली सिमेट्री के केसेस में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लेते हैं, हम निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। सबसे पहले फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज निकाल के देखते हैं कि क्या आता है। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज अगर हम ले लेते हैं इस तरह से, सपोज कीजिए ये हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया जिस पर कि ये जो है आपका चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, मतलब लैम्डा आपका हो गया
लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लैम्बडा, तो लैम्बडा हो गया Q बाई एल, लैम्बडा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल कहिए या इसको Q बाई एल कहिए, कोई भी टोटल चार्ज बाई लेंथ, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यूब डी क्यू बाई डी एल, कोई भी एलिमेंट अगर डी एल लेंथ का लेंगे तो उसमें जो चार्ज होगा वो लैम्बडा डी एल हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्बडा डी एल, ठीक है। कैपिटल या स्मॉल एल, नॉट कैपिटल या स्मॉल एल लिखते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है। अब इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखा जाए तो सिमेट्रिसिटी बताता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली अवे होगा सिमेट्री से, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो रेडियली अवे का मतलब हो गया कि किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो वो इस तरह से होगा, ठीक है। और अगर इस तरह से अगर एक डॉटेड लाइन में दिखाया जाए कि आर डिस्टेंस पे इस जिसके सेंटर से ये लाइन ऑफ चार्ज जा रहा है, तो इस तरह से सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ये हमें पता है, ये पता नहीं रहेगा तो हम वो लगा ही नहीं सकते हैं जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं गॉस थ्योरम का। तो अगर हमें ये पता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है कि इस चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है। तो स्टेप 1 हो गया आपका एज्यूम ए गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि आप ई डॉट डी एस उन सारे सरफेस पे आप निकाल सकें आसानी से। अब आप ऐसा गॉसियन सरफेस ले लिए जिस पर ई डॉट डी एस आप निकाल नहीं पा रहे हैं, मैथमेटिकली बहुत टफ हो जा रहा है, तो आपको फायदा नहीं होगा उससे, आप गॉसियन थ्योरम यूज नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि गॉस थ्योरम वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आप किसी भी टाइप का शेप लीजिए, गॉस थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही, बस डिफरेंस इतना ही होगा कि वहाँ पर कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। इसलिए एक सिंपल गॉसियन सरफेस लेना है हमें। आप किसी भी टाइप का गॉसियन सरफेस लीजिए, गॉस थ्योरम बिल्कुल यूनिवर्सल है और वो लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आप गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए और ऐसा एज्यूम कीजिए कि ई डॉट डी एस, टोटल ई डॉट डी एस निकालना आसान हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे, ये देखिए, जहाँ पे निकालना होगा, और इसमें हम लोग लेते हैं एक सिलेंडर, इसके चारों तरफ इसको एक्सिस मानते हुए, एक्सिस मान लिया इसको, और इसके चारों तरफ हमने क्या किया, एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया। अब सिलेंडर एज्यूम कर लिया तो इस पर कितने सरफेसेस हो गए, नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं नाम 1, इस वाले सरफेस को A1, इस वाले सरफेस को नाम दे देते हैं A2, नीचे वाला है ये, और ये कर्व्ड सरफेस को नाम देते हैं A3, ठीक है। अब क्या है कि ई डॉट डी एस हमें पूरा क्लोज्ड सरफेस का निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके अंदर जो चार्ज एंक्लोज्ड है उसके बराबर हो जाएगा। तो इसका लेंथ L ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, और ये डिस्टेंस जो है R है, मतलब R डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E है। तो E अगर है तो सिमेट्रिसिटी से सब जगह E होगा, यहाँ भी E होगा, यहाँ भी E होगा, इन सारे, ये क्लियरली समझिए, ये पूरा R डिस्टेंस पे है, ये पूरा रॉड से R डिस्टेंस पे लीनियर चार्ज से, तो सब जगह E होगा, यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। और ये पूरा रेडियली अवे होगा, इस तरह से एकदम फैलता हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें कि टोटल ये आपका फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट डी एस। तो ई डॉट डी एस सब जगह लगाते जाएंगे तो देखिए क्या बनता है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला लगाया गॉस थ्योरम का। अब ई डॉट डी एस जो है उसको हम लोग, ये क्लोज्ड सरफेस है, इस क्लोज्ड सरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 भाग में बांट दे रहे हैं, A1, A2 और A3। तो सबसे पहले E1 डॉट डी एस 1 कर देते हैं, मतलब A1 के लिए हो गया ये, प्लस E2 डॉट डी एस 2 कर दिए, ये एरिया 2 के लिए हो गया, ये एरिया 1 पर हो रहा है, ये एरिया 2 पर हो रहा है, प्लस इसमें देखिए क्लोज नहीं डाले हम, ये वाला हटा दिए। क्यों हटा दिए, क्योंकि वही क्लोज जो है उसको 3 भाग में कर दिए। तो यहाँ पर हो गया E3 डॉट डी एस 3। अब E1 डॉट डी एस 1 मतलब A1 मतलब ये वाला एरिया हो गया। तो इस वाले एरिया में, ये ऊपर वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस तरह से सब जगह अलग अलग होगा, कहीं भी हर एक डिस्टेंस लाइन ऑफ चार्ज से जितना दूर जाते जाइएगा, नज़दीक रहिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब अलग अलग होगा। लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा वो इस तरह से इसी प्लेन में होगा, जो ये प्लेन है उसी प्लेन में इस तरह से होगा रेडियली। लेकिन इस प्लेन का जो कहीं भी कोई भी एलिमेंट आप लीजिए इस तरह से, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा ये ऊपर की तरफ है। ध्यान दीजिए कि इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर है ये इस तरह है, हमने देखा है एरिया वेक्टर ऐसे होता है। तो जो एरिया वेक्टर है वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर कोई भी ले लीजिए वो, इनके बीच में सब जगह 90 डिग्री ही बनेगा। तो इसलिए E1 डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0। और इसी तरह से E2 डॉट डी एस भी 0 हो जाएगा। कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है। ये एरिया इस सारे जगह पर, ये जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ले लीजिए सब जगह पर एरिया वेक्टर 0 बनाते हैं, 90 डिग्री है, तो cos 90 0 हो गया, 0 हो गया। तो आपके पास बच जाता है केवल E3 जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया है। और कर्व्ड सरफेस एरिया में ध्यान से देखिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे है, और इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू एरिया होता है जो कि रेडियली अवे कहलाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ई वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों सेम ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं। और दूसरी बात क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट, उससे भी इम्पॉर्टेंट बात कि इस पूरे कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस पूरे मतलब कि कर्व्ड सरफेस पे सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे कि E3 डॉट डी एस 3 है, तो ये सब जगह के लिए E3 इंटू डी एस 3 कर देंगे। डॉट हट गया, वेक्टर हट गया, और उसके बाद उसमें भी E3 कॉमन आ गया, तो ये 0 हटाइए, 0 0 को लिखते ही नहीं है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, E3 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल ऑफ ds, और इंटीग्रल ऑफ ds क्या हो गया, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एल, इसके बराबर होता है। अब E3 यही तो हमें निकालना है एट ए डिस्टेंस r इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E3 मतलब E हो गया, E3 इक्वल टू E लेट। तो अब क्या हो जाएगा कि इसका लेफ्ट हैंड साइड जो ये वाला जो साइड हो गया E डॉट डी एस, वो हो गया E इंटू 2 पाई आर एल, और राइट हैंड साइड क्यू इन, तो क्यू इन देखिए क्या होता है, आर एच एस, क्यू इन इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ये हो गया। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम से क्या मिलेगा, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रल ऑफ इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू आया है E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको E का वैल्यू आ जा रहा है, E इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, देखिए 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कट गया, R, तो ये हो गया लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज, ठीक है, एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो ये गॉस थ्योरम का ब्यूटी हो गया कि आपको पता चल गया कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए ये होता है, ठीक है। और अगर ये फाइनाइट रहता तो क्यों नहीं अप्लाई कर सकते थे गॉस थ्योरम, क्योंकि जब ये फाइनाइट होता किसी भी डायरेक्शन में, अगर आप इसको फाइनाइट कर दीजिए, यहाँ पर रॉड को एंड कर दीजिए, तो जो हम ये एज्यूम किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है और सब जगह रेडियली अवे है, ये अजम्पशन गलत हो जाता। और अगर ये अजम्पशन गलत हो जाता तो जो आपने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया है यहाँ पर, वो नहीं ले पाते, यहाँ पर बाहर जो ले लिए नहीं ले पाते, तो आपको हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग रहेगा, डायरेक्शन भी अलग रहेगा इनफैक्ट, तो E डॉट डी एस कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए हम लोग निकालते हैं, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, देखिए इसमें भी वही है। अब इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज कैसा होता है, इस तरह का मान लीजिए,
ये कुछ है, हम इसको फाइनाइट ही दिखा रहे हैं, इनफाइनाइट तो दिखा नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं से क्लोज करके ऐसे दिखा दिए। इनफाइनाइट का मतलब हो गया ये बहुत बड़ा सीट है। जब बहुत बड़ा सीट हो और उसके जस्ट बगल में हमें निकालना हो, इस सीट को ऐसे दिखाया, इस सीट को अगर हम परपेंडिकुलरली व्यू करेंगे तो वो इस तरह से दिखा सकते हैं, ये बस, और कुछ नहीं। और ये जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा होगा, इसी चीज़ को हम ऐसे दिखा रहे हैं सुविधा के लिए। तो सिग्मा हो जाएगा, इसका चार्ज डेंसिटी हो जाएगा सिग्मा इजकल टू डी क्यू बाई डी ए। देखिए इसमें एरिया आ गया, क्योंकि ये एरिया है पूरा का पूरा, इसमें ऐसे दिखा नहीं रहे हैं, परपेंडिकुलरली व्यू है इसलिए, तो एरिया आ गया, ये सिग्मा हो गया। अब इसमें हमें बहुत लार्ज है तो इसमें हमें यहाँ आर डिस्टेंस पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डिस्टेंस पर। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर भी वही काम करेंगे, गॉसियन सरफेस हमें चूज करना है। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सच दैट कि ई डॉट डी एस निकालना बहुत आसान हो। तो इसमें गॉसियन सरफेस मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक कहूँगा खुद आप कीजिए, स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ करने के लिए, दूसरा मैं करता हूँ जो नॉर्मल कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन ये है कि इसमें एक सिलेंडर लिया जाता है इस तरह से, और वो सिलेंडर जो है जिसके बीच में ये सीट रहता है, ठीक है। इस सिलेंडर को मैंने क्या किया है, मान लीजिए टोटल लेंथ इसका L है सिलेंडर का, तो L/2 इधर है और L/2 इधर है, दोनों हाफ में। और इसके भी उसी तरह से 3 सरफेसेस हैं जिस तरह से उसमें लाइन ऑफ चार्ज में किए थे। सपोज कीजिए ये A है, ये भी एरिया A है, सिलेंडर है तो दोनों का सेम एरिया होगा। कुछ रेडियस भी आप ले लीजिए R, ठीक है। और ये कर्व्ड सरफेस हो गया, A' ले लीजिए। तो आपको यहाँ पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर, और ये सीट है तो सीट से हमें ये पता चलता है कि अगर एक डिस्टेंस लेंगे तो उस डिस्टेंस पर सीट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, इस तरह से। ये अजम्पशन है, ये मान के तभी हम आगे गॉसियस थ्योरम अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। तो यहाँ भी इस तरह से होगा और इस जगह भी ऐसे ही होगा, इन सब जगह भी, ठीक है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसी सब जगह ऐसे ही रहता है, जो सीट होता है ना, सीट से परपेंडिकुलर अवे रहता है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, किसी भी मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो हमने क्या निकालना है, ये डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है, इस डिस्टेंस पे निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गॉसियन सरफेस तो ले लिए भाई, तो हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, क्लोज्ड इंटीग्रल हमेशा याद रखिए, इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला लगाना है हमें, ये फॉर्मूला लगाना है। तो ई डॉट डी एस निकालेंगे तो इसमें भी फिर वैसे ही करते हैं, ई डॉट डी एस तीनों एरिया के लिए निकालेंगे। तो देखिए ई डॉट डी एस को 3 भाग कर देते हैं, ऐसा करते हैं, इसको A1, इसको A2 और इसको A3 ही लिखते हैं, वही सही रहेगा समझने के लिए। तो इसमें लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट डी एस वन प्लस इंटीग्रल ऑफ E2 डॉट डी एस टू प्लस इंटीग्रल ऑफ E3 डॉट डी एस थ्री, ठीक है। अब इसमें देखिए कि A1 और A2 की वजह से A1 इक्वल टू A2 होगा, ठीक है। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा टोटल एरिया A1 पर या A2 पर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अजम्पशन के अकॉर्डिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यहाँ पर सेम ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इसमें भी एरिया वेक्टर इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस वन, डॉट हट गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस टू प्लस इंटीग्रल ऑफ, हाँ इसमें देखिए क्या होगा, थर्ड वाले में A3 में, A3 में ये जो हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर जो है, क्योंकि इसमें जो एरिया वेक्टर है वो इस तरह है, परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो दिखा ही रखा है हमने, इस तरफ है। तो एरिया वेक्टर ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये हो गया, तो इसकी वजह से ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है, तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, ठीक। और इस वाले टर्म में सिंपली लिख सकते हैं 2 टाइम्स ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ डी एस करेंगे
तो सिंपली एरिया हो गया। क्लियर है? और इसको हम लोग किसके बराबर करेंगे? क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन क्या है? क्यू इन इक्वल टू क्यू इन जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा टाइम्स एरिया, A1 A2 जो भी है। तो एरिया क्यों? क्योंकि ये जो जब सीट को काटा होगा ये, तो सीट का इस तरह से एरिया काटा होगा। ये लाइन तो है नहीं, लाइन तो केवल 2D में दिख रहा है, सीट काटा होगा ये। तो ये जो काटा होगा तो इसका भी एरिया वही होगा जो A1 A2 के बराबर है, और सिग्मा इंटू एरिया उसका टोटल चार्ज होगा जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग गॉस थ्योरम 2E इंटू इंटीग्रल ऑफ ds एरिया के बराबर हो गया इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो यहाँ से E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये भी आपको गॉस थ्योरम यूज किए तो आसानी से आ गया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस से ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल आई। तीसरा और चीज़ देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या? तो फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, हॉलो सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं, खुद से कुछ प्रैक्टिस करना है बहुत सारा। जहाँ भी सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा वहाँ आप गॉस थ्योरम लगाकर बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकाल सकते हैं। फॉर यूनिफॉर्म सॉलिड नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर चार्ज्ड नॉन कंडक्टर। तो यूनिफॉर्म बोला है, नॉन यूनिफॉर्म भी लिया जा सकता था लेकिन वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो इस तरह से अगर है और इस पर चार्ज है बहुत सारा, इसके अंदर में, ये कंडक्टर नहीं है इसलिए इसके अंदर में भी चार्ज रह सकता है। अगर कंडक्टर रहता तो उसके अंदर में चार्ज नहीं रहता। तो इसमें अगर हमें r डिस्टेंस पर निकालना हो, यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये इस r डिस्टेंस पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे गॉसियन सरफेस, स्टेप 1 वही चीज़ कि गॉसियन सरफेस एज्यूम कीजिए। तो गॉसियन सरफेस इसमें सबसे ईजी है आप कि एक स्फीयर ही एज्यूम कर लीजिए जो कि इसी पॉइंट से पास करता है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे पूछा गया है, तो इसी पर गॉसियन सरफेस जो है वो स्फीयर ले लेते हैं एक। तब ना कहीं भी सब जगह ई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिमेट्री से, और उसी ई को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम गॉसियन सरफेस एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, जहाँ पर हमें निकालना है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो दिया गया है रो, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू रो। तो इसमें लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रल जब हम इस वाले सरफेस के ऊपर में लेंगे तो देखिए कोई भी इस पूरे स्फीयर में कहीं भी लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो दोनों पैरेलल है। तो ई डॉट डी एस पहली बात तो ई इंटू डी एस में बदल जाता है, तो लाइफ थोड़ा सा ऐसे ही ईजी हो गया। ठीक है, अब ई इंटू डी एस में ई जो है वो पूरे सरफेस पे कांस्टेंट है, तो हम लोग ई बाहर ले सकते हैं। तो ये हो गया सिंपली एरिया का इंटीग्रेशन, और एरिया का इंटीग्रेशन है 4πr²। समझ रहे हैं? अब क्यू इन क्या है, क्यू इन आपका हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इंटू 4/3πr क्यूब। समझे? टोटल इंक्लोज चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E इज इक्वल टू 4π से 4π कैंसिल हो गया, ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। ये जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फेरिकल बॉडी इनसाइड में। ठीक है, यहाँ पर r जो है वो लेस देन कैपिटल R है, मैंने टोटल आउटर रेडियस ऑफ द स्फीयर लेस देन R है, याद रखिएगा इसको। इसी तरह से आप अगर कहीं बाहर में पूछा है तो बाहर में निकालिए, ये खुद से प्रैक्टिस कीजिए कि अगर यही रेडियस यहाँ पर रहता तो गॉसियन सरफेस क्या होता, किस तरह से इक्वेशंस लिखाता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे, उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। गॉसियन सरफेस का जो यूज है, जो कॉन्सेप्ट का, वो बहुत जगह यूज है। बोला जाता है कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, मेटल के अंदर में चार्ज नहीं हो सकता है,
स्टेशनरी स्टेट में, स्टेडी स्टेट में चार्ज नहीं रह सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज नहीं रह सकता है मेटल के अंदर में, उसका रीजन क्या, उसका रीजन में भी आप गॉसियन थ्योरम अप्लाई करके देख सकते हैं कि अगर हम गॉसियन सरफेस लेते हैं मेटल के अंदर में तो उस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो चार्ज भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो गॉस थ्योरम का अप्लाई करिए आप, गॉस थ्योरम करके बस फ्लक्स पता होना चाहिए, फ्लक्स से गॉस थ्योरम से बहुत अच्छे से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एक दो एग्जाम्पल्स अगर हम लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल एक आपके पास ऐसा आ गया कि ये एक्स वाई एक्सिस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है, E इक्वल टू E0 एक्स आई कैप। ठीक है, अब इसमें बोल दे रहा है फाइंड द चार्ज एंक्लोज्ड इन द रीजन find the charge enclosed in a region inside a cube of side A। ठीक है, with one of its corner as origin, with one of its corner as origin and axis as edges। तो मतलब ये हो गया कि ये इस टाइप का कुछ होगा, ये एक एज हो गया, ये एक एज हो गया और ये एक एज हो गया, तो आप इस तरह से क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर में कितना चार्ज एंक्लोज्ड है ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए भाई साहब, चार्ज एंक्लोज पूछा गया है तो सबसे पहले तो हमने फ्लक्स में पढ़ा था कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आप इसका फ्लक्स निकालिए, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस निकालिए और ये आ जाएगा तो इसको क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, तो क्यू इन यहाँ से आ गया, क्यू इन इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी खेल है इसमें फाई निकालना है, फाई निकलेगा तो फाई एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा, तो चार्ज एंक्लोज्ड इस तरह से आ जाएगा। ये आपको इवेल्युएशन में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन देखेंगे,